कुछ ऐसे क्रिश्चियंस जो क्रिसमस डे नहीं मनाते, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, ईस्टर डे सेलिब्रेट नहीं करते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसके अपोजिट रहते हैं कि ब्लड जो है सेक्रेड है। नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट करने की बात हो तो दे से कि जो नेशन के साथ एलिजेंस है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारे विश्वासों के विरुद्ध है। मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जाए, देश अगर संकट में है तो दे विल रिजेक्ट दैट। तो यानी कि क्रिश्चियंस में एक ऐसा सेक्ट, एक ऐसा भाग जिनको हम जेहोवा विटनेस कहते हैं। आप कहेंगे जेहोवा विटनेस मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जेहोवा जो है वो रिप्रेजेंट करता है गॉड को, और इनका विश्वास है कि ये बाइबल का एक ऐसे प्रारूप को मानते हैं जो 1st सेंचुरी से बिलोंग करता है। इस वीडियो में हम इंडिया में क्या इशू हुआ, इससे पहले भी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जेहोवा विटनेस से जुड़ा हुआ आया था, लेकिन उसके बारे में सर्च करें तो जानकारी केवल उस जजमेंट की मिलती है, उसके पीछे के कारणों की नहीं मिलती। अभी आपने रिसेंटली केरला में एक कांग्रेगेशन, एक प्रेयर में एक बम विस्फोट के बारे में सुना। जिस व्यक्ति ने वो किया उसने कहा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि सिडिशियस टीचिंग्स हैं, यानी कि देश विरोधी हैं, जो सिस्टम है उसके विरोध में टीचिंग्स दी जा रही हैं और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। कई लोगों को लगा कि यार ये वन ऑफ एक इवेंट है कि ठीक है कोई सरफरा था, उसने जो है ऐसा विस्फोट कर दिया, लेकिन ये जेहोवा विटनेस जो एक सेक्ट है उनके धार्मिक विश्वासों पर पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले कई जगह पर दुनिया में कई बार ऐसा हो चुका है। और आप कहेंगे कारण तो आपने सर पहले ही बता दिए, क्योंकि कुछ अलग विश्वास हैं, लेकिन वो अलग विश्वास आए कैसे, क्या है वो अलग विश्वास? तो इस वीडियो में हम पूरे उस जर्नी को जरा समझते हैं तफसील से, स्टेप बाय स्टेप। नाउ स्टार्टिंग विद लीगल चैलेंजेस। तो जेहोवा कहते हैं कि भाई हमें अपना धर्म को, जेहोवा विटनेस कहते हैं हमें अपने धर्म को पालन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और हर एक टॉलरेंस सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी जो मल्टी कल्चरल है, ऐसी सोसाइटी जो धर्म आधारित विश्वासों को मानने, उनको प्रैक्टिस करने की आज़ादी देती है, तो उनको अलाउ होना चाहिए। तो यूएस की कोर्ट में भी इन्हीं पॉइंट्स पर चैलेंजेस हुए थे कि भाई स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, सरकार का दखल ना हो, अगर मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जाए, अगर ये मना करे तो इन पर कोई कार्रवाई ना हो, इनके जो रिचुअल्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट को अगर वो रिफ्यूज़ करें अपने धार्मिक विश्वास के नाम पर तो वो बात मानी जानी चाहिए। अब ज़रा इंडिया के केस में समझते हैं। बिजॉय इमैनुअल केस हुआ था। पहले हम केस को समझेंगे और उसके बाद फिर एग्जैक्ट इस रिलीजन के जो कंपोनेंट है, ये जेहोवा विटनेस, ये आया कैसे, सोर्स पर जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्या था कि 1985 की बात है। 3 जो स्टूडेंट्स थे, केरला के स्कूल की बात है, कोट्टयम के, तो उन्होंने, टीचर्स ने कहा कि भाई यू शुड एक्चुअली सिंग नेशनल एंथम, तो उन्होंने मना कर दिया। प्रिंसिपल तक बात गई, पूछा गया भाई क्यों मना किया, तो उन्होंने कहा हमारा धर्म अलाउ नहीं करता हमें कि हम जो है नेशनल एंथम का गान करें। तो प्रिंसिपल ने कहा ये जो नेशनल एंथम है हमारा, इसमें तो किसी धार्मिक फिगर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा हमारा धर्म जो है हमें किसी सरकार, किसी देश, इस ऐसे तंत्र से जुड़ने को गलत मानते हैं, तो इस वजह से वी आर नॉट गोइंग टू सिंग दिस, वी आर गोइंग टू स्टैंड देयर। तो ऐसे में प्रिंसिपल ने कहा नहीं, हम ऐसी बात को नहीं मानते, और इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। 3 बच्चे थे, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, बीनू मोल, बिंदु और बिजॉय इमैनुअल। अब बिजॉय इमैनुअल के जो फादर थे विजय इमैनुअल, उन्होंने केस कर दिया केरला हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 226 है वो अलाउ करता है आपको डायरेक्ट नॉक करने का हाई कोर्ट के लेवल पर, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हुए हों। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या फंडामेंटल राइट ब्रेक हो गए इन बच्चों के जो सस्पेंड हुए हैं? तो 3 आर्टिकल यहाँ पर कोट किए गए। पहला आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये आर्टिकल कहता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप कहेंगे अरे ये बच्चे तो बोल नहीं रहे थे ना, चुप थे, तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गया कहाँ? तो एक्चुअली ना बोलना, यानी कि बीइंग साइलेंट, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन होता है। तो अगर चुप रहना आपका अधिकार और आपको कहा जा रहा है नहीं जबरदस्ती आप गाओ राष्ट्रगान, तो कहा कि ये तो गलत है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 8 ए के तहत ये वायलेशन हुआ। दूसरा कहा कि आर्टिकल 21 में वर्ड है पर्सनल लिबर्टी, तो फ्रीडम, तो ये तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। फिर कहा आर्टिकल 25 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फ्रीडम से रिलेटेड आपकी आज़ादी की बात करता है, मतलब रिलीजन से रिलेटेड आपकी आज़ादी की बात करता है, तो वो कहता है कि हमारा आर्टिकल 25 कहता है यू हैव दिस फ्रीडम टू चूज योर रिलीजन एज पर योर कॉन्शियंस। आपकी अंतरात्मा जो आपको गवाही दे आप उस धर्म को चुनो। तो अगर ये जेहोवा विटनेस है तो इनके रिचुअल्स
में बिलीव करना, ये इनकी धार्मिक आज़ादी है आर्टिकल 25 के तहत। प्लस हमारा जो आर्टिकल 25 है ये भी कह सकता है भाई विश्वास भी अपनी मर्जी से कर सकते हो, प्लस प्रैक्टिस भी अपनी मर्जी से कर सकते हो, प्रेफेस दूसरे को बता भी अपनी मर्जी से सकते हो, प्रोपगेट भी कर सकते हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर आर्टिकल 25। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे विश्वास और हमारा प्रैक्टिस ही है ये कि हम नेशनल एलिजेंस में बिलीव ही नहीं करते। आप कहेंगे नेशनल एलिजेंस में बिलीव नहीं करते मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण में विश्वास नहीं करते? नहीं करते। सरकार के प्रति ऐसे समर्पण में विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी आपको एंगल आगे पता लगेगा, लेकिन नहीं करते, ये इनका धर्म है। और उन्होंने कहा मुझे धर्म की आज़ादी इस कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। तो पहले तो सवाल उठा कि भाई जब तुम राष्ट्र के एलिजेंस में मतलब नेशन के या गवर्नमेंट के साथ एलिज मतलब कनेक्ट होने में विश्वास नहीं करते तो फिर ये फंडामेंटल राइट कैसे? लेकिन देखो लीगली सिटीजन तो हैं, तो वो कह रहे हैं केवल धार्मिक आज़ादी हमें होनी चाहिए कि अगर कुछ रिचुअल्स हमारे कह रहे हैं कि हम ना गाएं राष्ट्रगान तो अलाउ होना चाहिए। तो फिर खैर इस बात को माना। अब देखिए केरला हाई कोर्ट ने तो नहीं माना। केरला हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई हम तो जो है फैसला जो है स्कूल ने जो किया था तो उसमें जो क्वेश्चन उठा था कि यार ये नेशनल एलिजेंस का मामला है कि नहीं, तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट का जो फैसला है वीजे इमैनुअल यानी कि बिजो इमैनुअल के फादर के खिलाफ आया। वो बेसिकली 3 बच्चों के लिए केस लड़ रहे थे, तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस। कहा नथिंग, नेशनल एंथम में कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी धर्म या फिर किसी ऐसे आपके धार्मिक विश्वास को आहत करता हो। आपके धार्मिक विश्वास के बारे में जो हमारी जानकारी है यानी कि कोर्ट ने कहा तो उसको कोई आहत नहीं करता। तो अब इमैनुअल जो वीजे इमैनुअल थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो इनके फेवर में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए बात ये नहीं है कि नेशनल एंथम में से इनका धर्म का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है कि स्ट्रेंज है, बिजार है कि अगर आप इनके विश्वास स्ट्रेंज एंड बिजार है इस पर सवाल ना करके आप ये देखिए जो इनका बिलीफ है। अगर बिलीफ ये है कि हमें एलिजेंस नहीं रखना, हमें केवल कमिटमेंट रखना है एक ट्रू गॉड के प्रति, तो ये इनका विश्वास है। तो ये विश्वास क्या समाज को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं नुकसान पहुंचा रहा, हार्म प्रिंसिपल के तहत। तो ऐसे में दिस शुड बी अलाउ। तो क्वेश्चन वाज नॉट वेदर नेशनल एंथम ऑफेंडेड एनीवन्स रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी। बात यह है कि इनका जो बिलीफ है ये इनको परमिट होना चाहिए। तो फाइनली इनका बिलीफ इनको परमिट हो गया था। कहा कि अरे रियल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी तो यही है कि जो विविधता है विचारों की अंडर आर्टिकल 25 विश्वास की, तो ऐसे में वो अलाउ होना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से अगर हम अलाउ करते हैं इनको अपना डिस्टिंक्ट बिलीफ रखना, राष्ट्रगान के दौरान चुप रहना, तो एक तरीके से ये हमारी टॉलरेंस को दर्शाएगा। तो इस वजह से कहा कि चलो इसको अलाउ करते हैं। कहा 25 के तहत फंडामेंटल राइट के तहत अलाउ करते हैं। अब अपोजिशन वर्ल्ड अराउंड भी हुआ इनका, जैसे कि मैंने यूएस का एग्जाम्पल दिया था आपको। अब ऐसे ही यूएस, कनाडा, जर्मनी, इवन जो यूएसएसआर है, हर जगह पर हमने देखा इनके जो डिस्टिंक्ट विचार हैं इसकी वजह से मॉब एक्शन हुआ है, गवर्नमेंट का भी ऑपरेशन हुआ है इनके धार्मिक विश्वासों पर। कहा गया कि आप जो करते हैं जैसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, रिफ्यूजल टू सर्व है, कि जब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार आपसे कहेगी कि आपको नेशनल सर्विस में अपने आप को डिवोट करना होगा, लेकिन ये कहते हैं नहीं करेंगे भाई। जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जब इनकी देश की सरकारों ने इनसे कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर है भाई तो अब तो आपको आना होगा, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारा धर्म आज़ादी, हमारा धर्म इसको अलाउ नहीं करता। तो इस वजह से कनाडा ने भी 1940 में इस जेहोवा विटनेस सेक्ट को बैन कर दिया था। डिनोमिनेशन वाज बैन। मैं इसको डिनोमिनेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिलीजन का एक सेक्ट है, अपने आप में पूरा रिलीजन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये भी बाइबल पर ही बेस, बाइबल का एक डिस्टिंक्ट इंटरप्रिटेशन है जो इनकी गवर्निंग बॉडी करती है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ था भाई। जर्मनी में तो हिटलर ने कहा आपको हमारी पार्टी को सपोर्ट करना है और आर्मी में सर्व करने को आ जाए तो करना है, उन्होंने मना कर दिया। तो अगेन वहाँ पर भी इन्हें परसिक्यूशन झेलना पड़ा। ऐसे ही यूएसएसआर में इनको सर्बिया भेज दिया गया था, साइबेरिया भेज दिया गया था। नाउ अब जेहोवा विटनेस, ज़रा धर्म पर आते हैं। तो जेहोवा विटनेस जो हैं वो हैं क्रिश्चियन ही, लेकिन वो होली ट्रिनिटी में बिलीव नहीं करते। आपने देखा होगा जैसे इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो जेस्चर है ये इस होली ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। होली ट्रिनिटी है क्या? द फादर इज गॉड, द सन इज गॉड, द होली स्पिरिट इज गॉड। तो यानी कि द फादर इज नॉट द सन। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में 3 कंपोनेंट हैं और तीनों मिलकर यहाँ पर गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यानी कि एक तो फादर है जो अल्टीमेट है, जहाँ से फिर जीसस आए, द सन, और जो होली स्पिरिट है,
वो है पावर जो अल्टीमेटली इन तीनों को रिप्रेजेंट कर, मतलब इन तीनों को के साथ कनेक्ट करती, इन दोनों के साथ कनेक्ट करती है, तीनों कनेक्ट होते हैं तो गॉड बनता है। तो गॉड गॉड एक आइडिया है जिसमें ये तीनों के तीनों एलिमेंट होते हैं, होली ट्रिनिटी, फादर सन एंड होली स्पिरिट। अब देखिए बाइबल है और जो ट्रिनिटी है, अब इसका और अच्छा अनुवाद भी और अलग अनुवाद भी हो सकता है, तो ये अलग अनुवाद इन्होंने किया। यहोवा कहते हैं कि देखिए हम तो वन ट्रू ऑलमाइटी गॉड में बिलीव करते हैं और इन्होंने ही बाकी सभी पैगंबरों को बनाया है। जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन पर जो मैंने लेगेसी लेक्चर बनाया था, आपको याद हो, उसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी। उस टेबल में मैंने एडम, ईव, आइसैक, इमैनुअल, अब्राहम, इन सभी पैगंबरों के बारे में बताया था। तो ऐसे में यहोवा मानते हैं कि ये सारे पैगंबर बनाए किसने? यहोवा ने बनाए। तो यहोवा विटनेस का मतलब क्या है कि वो इस ट्रू गॉड को ही मानते हैं। उनका मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो एक तरीके से सन है जो कि अल्टीमेटली एक पर्पस के लिए आए और पर्पस के लिए आएंगे। तो उनका जो बिलीफ है वो ये क्या, उनका बिलीफ जो है वो ये है कि जो यहोवा विटनेस है वो ही अल्टीमेट जो इंटरप्रिटेशन है बाइबल का उसको मानते हैं। इसके अलावा जो है वो पैगन्स है, पैगन्स जैसे नेचर वर्शिप में जो बिलीव करते हैं वो पैगन्स है। पॉलिथिज्म में जो बिलीव करते हैं, यानी कि कई सारे भगवानों में जो विश्वास रखते हैं, जैसे कि ग्रीक गॉड हो गए, जैसे कि यहाँ पर हो गए हिंदूज हो गए, तो ऐसे में इनका मानना है कि दीज आर लाइक पैगन्स, राइट। वो क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट नहीं करते? कारण उनका कहना है भी क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वो जीसस की वजह से किया जाता है। लेकिन इनका ट्रू कमिटमेंट किसको है? वो केवल एक सुप्रीम पावर को है, गॉड को है, राइट। ये बर्थडेज को भी सेलिब्रेट नहीं करते। कारण इनका मानना है बर्थडे को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि नाउ यू आर गिविंग फोकस टू वन पर्सन, बट अल्टीमेटली देयर ओनली कमिटमेंट इज टू यहोवा। अब जरा जो तीन कंपोनेंट होते हैं क्रिश्चियनिटी की उस पर बात कर ली जाए। पहला तो है सेकंड कमिंग, यानी कि जीसस दोबारा आएंगे, ठीक है, दोबारा आएंगे। आर्मेगेडोन यानी कि एक तरीके से कयामत होगी, लास्ट बैटल होगा किसमें? गॉड में और सैटन में, राइट, आर्मीज ऑफ गॉड एंड सैटन। और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है इसमें, अभी आगे आएगा। बैप्टिज्म यानी कि एक सेरेमनी है जिसके थ्रू आप क्रिश्चियनिटी में शामिल होते हैं। अब ये ओरिजिन कैसे हुआ था? ये बात है 1870 की। चार्ल्स रसल ने ये आइडिया दिया था कि भाई हम एक सेपरेट स्टडी करेंगे बाइबल पर। जो मेन स्ट्रीम जो क्रिश्चियनिटी के टीनेट्स हैं उनमें कुछ उनको डिस्प्यूट लग रहा था। सोर्सेज ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है? तो वो कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी का जो क्रिश्चियनिटी थी हम उसको रिस्टोर करेंगे, और इस बेसिस पर इन्होंने अपने लिटरेचर जारी करने स्टार्ट कर दिए। एक वॉच टावर सोसाइटी बनाई गई और यहाँ से ही जो इनका इंटरप्रिटेशन है बाइबल का, उसके जो है यू कैन से जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो प्रोपगेट होने लगी। और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाया जाएगा मीटिंग्स में, उनको कहते हैं जो प्रेयर्स होते हैं मीटिंग्स, तो उसमें एग्जैक्टली जो गवर्निंग बॉडी ने बताया है वही गवर्निंग बॉडी ने जो रिलीज़ किया वही डॉक्यूमेंट हर जगह पढ़ाया जाएगा। तो वो एक जगह से पब्लिश होता है यूएस से, और फिर वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जेवा विटनेस के सेक्ट्स हैं, समूह हैं, वो अपनी मीटिंग्स में इसको पढ़ते हैं। तो जेवा तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया, वन ट्रू गॉड, यूनिवर्सल सोवरेन, एंड दे डोंट कंसिडर हिम एज पार्ट ऑफ सोवरेनिटी। और यू कैन से ट्रिनिटी। क्यों ट्रिनिटी? क्योंकि ट्रिनिटी में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तीन कॉम्पोनेंट रहते हैं, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वो कह रहे हैं होली स्पिरिट इज पावर, एंड होली स्पिरिट इज पावर ऑफ वन जेवा, जिसके थ्रू इस पूरी दुनिया को उन्होंने क्रिएट किया है, राइट। तो उनका मोर फोकस किस पे है? गॉड पे है, राइट, जीसस पर नहीं है इतना। तो बेसिकली उनका कहना है कि जो होली स्पिरिट है वो एक तरीके से एक्टिव फोर्स है जो गॉड ने ही अप्लाई करी टू क्रिएट दिस। अब यहां से शुरू होता है जो रियल कनेक्शन है कि क्यों गवर्नमेंट के प्रति एलिजेंस नहीं है। सैटन का आइडिया क्या है? जेवा विटनेस कहते हैं कि जो शैतान है ना, वो एक्चुअली शुरुआत में एक एंजल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एंजल को सेल्फ इंपोर्टेंस, यानी कि वो ईगो आ गई, उसमें फीलिंग्स ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस आ गई, और सेल्फ इंपोर्टेंस आ गई तो सैटन ने फिर एडम एंड ईव को इन्फ्लुएंस किया कि तुम जो है गॉड को डिसोबे कर दो। तो यहाँ पर जेवा विटनेस कहते हैं कि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है हमारी अपनी कॉन्शियसनेस को, यानी कि जब हम अपने आप को फोकस मानने लगते हैं, ईगो आने लगती है, तो एक तरीके से हम शैतान से प्रभावित होते हैं। अब आई थिंक इस बात से तो आप भी रिलेट करेंगे, यार बात तो ठीक है,
कितने सारे जो गलत काम हैं वो ईगो में होते हैं, बात तो फैक्ट है। तो देखिए हर एक रिलीजन में जो बिलीव्स हैं वो एक्चुअली इस वजह से बनाए गए हैं जिससे कि सोसाइटी का बेटरमेंट हो। फिर उन विश्वासों को कुछ कहानियों में बुना गया है और वो जो कहानियाँ जो विश्वास हैं उसी के थ्रू हम अपनी वास्तविकता को जानते हैं। तो इनकी वास्तविकता जो है यहाँ से निकलती है। इनका मानना है कि कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, अब ह्यूमैनिटी जो है वो पार्टिसिपेंट हो गई इन कंपीटिंग क्लेम्स किसमें, कुछ ऐसे लोग थे जो जेवा विटनेस बन गए, यानी कि जो केवल एक के प्रति कमिटेड हैं, प्योरिटी के प्रति कमिटेड हैं, वो है जेवा विटनेस, और दूसरे हैं जो शैतान के फलसफे में आ गए बेसिकली। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो एंजल्स साइड हो गए शैतान के साथ वो डेमन्स बन गए। तो शैतान और उसके नीचे डेमन्स, तो एक तरीके से जो सेल्फ इंपोर्टेंस में हैं, जो जेवा विटनेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो बुराई के रास्ते चल रहे हैं, वो एक तरीके से शैतान से प्रभावित होकर वो शैतान के पाले में जा रहे हैं। और दूसरा पाला जो बन रहा है वो बन रहा है ईश्वर और ईश्वर को समर्थन करने वाले, ईश्वर के रास्ते को समर्थन करने वाले, यानी कि जेवा विटनेस का। इनका मानना है कि 1914 के बाद से दुनिया, जो प्रेजेंट दुनिया है, वो अपने लास्ट फेज में चल रही है बिफोर अर्मेगेडोन हैपेंस, यानी कि जो अल्टीमेट फाइट होगी ना सैटन्स में और मतलब शैतान में और ईश्वर के जो आर्मी है उसमें, दोनों की आर्मीज में, तो 1914 से वो आखिरी पड़ाव में दुनिया है। तो उनका मानना है कि हम आखिरी पड़ाव में और हमें अपने विश्वास पर अटल रहना है। तो जो शैतान है और उनके जो डेमन्स हैं वो अब धरती पर हैं और धरती पर होकर वो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में वो ह्यूमन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनका मानना है कि अल्टीमेटली जो आज की सरकारें चल रही हैं, जो आपस में लड़ रही हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए गलत काम करने के लिए तैयार हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि उन सब पर शैतान का साया है, शैतान प्रभावित है। यहाँ पर शैतान के साये का मतलब है जो विश्वास हैं उनके, वो ट्रू ईश्वर से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, वो इससे नहीं कनेक्ट हो रहे कि वी ऑल आर ह्यूमंस, ये कनेक्ट हो रहे हैं केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो अल्टीमेटली वो क्या है, ह्यूमन गवर्नमेंट्स भी क्या है, शैतान वाले विचारों से प्रभावित हैं। फिर इनका आइडिया कहता है कि लाइफ आफ्टर डेथ होगी क्या, कि कुछ 1,44,000 के आसपास जो लोग होंगे, सिलेक्टेड ह्यूमंस होंगे, वो एक्चुअली हेवन में जाएंगे, उनका रिसरेक्शन होगा, और बाकी ये जो वॉर होगा, इस वॉर के बाद फिर एक टोटल क्लींजिंग होगी एक तरीके से, फिर एक अर्थ को यू कैन से क्लींस करके एक नई जनरेशन स्टार्ट होगी। कैसे होगी, अभी उसकी स्टोरी भी आगे है। जेवा विटनेस ये बिलीव करते हैं कि जो सैटन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को यूज़ करेंगे टू अटैक जेवा विटनेस। तो मुझे बताइए, अगर अभी जो केरला में अटैक हुआ तो जेवा विटनेस विचार, जो विश्वास है उनका, वो कैसे उसको देखेगा कि यार ये तो वही हुआ जो हमारा धर्म हमें बता रहा है कि तुम सच के रास्ते पर चलते रहो और तुम पर अटैक होगा, शैतान से प्रभावित लोग और सरकारें तुम्हारा दमन करेंगी, जैसे कनाडा ने कर दिया, यूएसआर ने कर दिया, जगह जगह हो गया। तो वो कह रहे हैं ये तो हमें बताया गया है ना पहले से ही, ऐसा होगा हमारे साथ, राइट। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, वो कह रहे हैं कि तुम अपने रास्ते पर अड़िग रहना, ईश्वर तुम्हें बचाने आएंगे। दिस विल प्रॉम्प्ट गॉड टू बिगिन द आर्मेगेडोन, यानी कि इसकी वजह से होगा क्या, ईश्वर जो है अपने लोगों को बचाने के लिए, जेवा विटनेस को बचाने के लिए, फाइनली जो है वो जो फाइनल फेज चल रहा था, जो फाइनल वॉर होना था, वो वॉर अब नज़दीक आ जाएगा। जब ये वॉर ख़त्म होगा तो गॉड क्या करेंगे, अर्थ पर भी एक्सटेंड कर देंगे कुछ समय के लिए ये हेवन। तो विल एक्सटेंड हिज हेवनली किंगडम टू इंक्लूड अर्थ विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू पैराडाइज लाइक द गार्डन ऑफ एडन, ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पर 1000 साल के लिए क्राइस्ट का राज होगा और ऑल हैंड, और फिर उसके बाद जो क्राइस्ट हैं वो सारी अथॉरिटी अब गॉड को हैंड ओवर करने चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक फाइनल टेस्ट फिर होगा इन लोगों का। उस फाइनल टेस्ट में फिर शैतान को छोड़ा जाएगा और मतलब शैतान रिलीज होगा और शैतान फिर ह्यूमन काइंड को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, और जो प्रभावित हो जाएंगे दे विल फेल एंड विल डाई, सैटन विल एंड हिज डेमन्स विल डाई, और जो रिजल्ट होगा, यानी कि जो बचेंगे, जो ईश्वर के प्रति कमिटेड रहेंगे, जेवा विटनेस होंगे, वो एक्चुअली ग्लोरीफाइड ह्यूमन रेस होंगे अल्टीमेटली अर्थ पर। तो देख रहे हैं, दिस इज देयर फिलॉसफी। प्रैक्टिसेस क्या हैं इसमें, तो वो इनका जो अपने किंगडम हॉल्स होते हैं, टिपिकली वहीं पर इनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, और अल्टीमेटली जो जेवा विटनेस अलग अलग टेरिटरीज़ में हैं, उन टेरिटरीज़ के बेसिस पर मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, और मीटिंग्स में जो लिटरेचर होता है वो वही लिटरेचर होता है जो यहाँ से रिलीज़ होता है, और एग्जैक्टली वही लिटरेचर, वही फॉर्मेट, वही सब्जेक्ट मैटर वर्ल्ड वाइड पढ़ाया जाटा है। इवेंजलिज्म ये सबसे इनका इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जिसमें कि डोर सर्विस, मतलब घर पे जाकर अपना जो टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उसको देना, उसके बारे में बताना। ये माना जाता है कि ये फील्ड सर्विस है और हर एक जेवा विटनेस के व्यक्ति को
ये करना ही चाहिए, मतलब दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दिस इज द सर्विस दे आर डूइंग फॉर द गॉड, नहीं तो शैतान भारी हो रहा है दुनिया पर, दैट इज व्हाट दे बिलीव। उनका कहना है कि जो बाइबल का जो कन्वेंशनल वर्जन पॉपुलर हो रहा है जगह जगह पर, आपको उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, आप अपना लिटरेचर और जो अपना जो इंटरप्रिटेशन है केवल उसी पर रहो। आप कहोगे उस पर क्यों रहो, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गवर्निंग काउंसिल है, वो गवर्निंग काउंसिल जो लिटरेचर आपको दे रही है, जो इंटरप्रिटेशन दे रही है, वो एक्चुअली होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से है। तो एक तरीके से खुद गॉड की पावर उनको इंस्पायर कर रही है और उसी से वो सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं, राइट। और साथ में उनको जो ग्रुप्स हैं उनको अपनी फील्ड सर्विस रिपोर्ट भी देनी होती है कि भाई मंथली लेवल पे तुमने क्या क्या किया, कितने जगह पर तुम गए, कितने लोगों को तुमने बताया, कितने लोगों को तुमने लिटरेचर दिया, तो ये रिपोर्टिंग देनी होती है। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है, अगर पता लगा कि आपने कोई सिंफुल एक्ट किया है तो इन्हीं की बैठक होगी और बैठक में फिर डिसाइड होगा ओके यू हैव डन अ सिंफुल एक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि अगर पता लगा कि आपको सुधारा भी नहीं जा सकता तो आपको सेपरेट कर दिया जाएगा ग्रुप से ही। पहले कोशिश की जाएगी कि भाई उसको हम कहते हैं डिसफेलोशिप्ड, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन माना जाता है, अलग कर दिया जाएगा। और बाद में अगर एल्डर्स जो हैं, मतलब आपके समूह के एल्डर्स जो हैं, अगर वो मानते हैं कि यस आप सुधारने योग्य हैं, सुधर गए हैं, तो दोबारा आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो इनका मानना है, जो इनका लिटरेचर है, कि अभी जो दुनिया है तो उसमें जो शैतान है, सैटन है, उसके प्रभाव में है, मोरली कंटेमिनेटेड है। तो इस वजह से वो कहते हैं जेहोवा विटनेस वाले लोगों को कि आप पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम ही रखो, नहीं तो होगा क्या, आप इम्प्योर हो जाओगे, आप उनसे प्रभावित हो जाओगे। तो दैट्स वाई दे से कि यू हैव टू कीप योर ओन मोरल स्टैंडर्ड्स, राइट। ये इसी वजह से रिलीजियस हॉलीडेज, बर्थडे, नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये इन सबको नहीं मानते, क्योंकि इनका कमिटमेंट केवल एक को है, वो जो इनका पर्पस है वही उनका वर्ल्ड व्यू बना रहा है। मिलिट्री में सर्व नहीं करते, फ्लैग और नेशनल सिंबल्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, इन सबको ये सैल्यूट नहीं करते, अपनी एलिजेंस नहीं प्लेज करते, क्योंकि इनका मानना है कि जो सरकारें हैं ये तो कुछ टाइम की हैं, अल्टीमेटली सब कुछ अंत होने वाला है। और ये सरकारें सब क्या हैं, ये सब सैटन से प्रभावित काम कर रहे हैं, केवल जेहोवा विटनेस जो है वही अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं। सो दैट इज़ देयर बिलीफ। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड है वो ईश्वर ने दिया है, राइट, ये सेक्रेड है। तो अगर जो भी ईश्वर कर रहा है वो किसी कारण से ही कर रहा होगा। ये कहा जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक तरीके से कर्ब भी हो रहा है खुद जेहोवा विटनेस में लोगों का। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट हैविंग दैट यू कैन से कि वो क्रिटिसाइज कर सकें या फिर क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें उन टीचिंग्स का। कारण क्योंकि माना जाता है कि जो उन्हें बताया जा रहा है वही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो इफ़ यू डू दैट देन यू विल बी एक्सपेल्ड एंड शंड। उनका मानना है कि अल्टीमेटली जो गवर्निंग बॉडी है जिसके प्रति उनका कमिटमेंट है, जेहोवा विटनेस की गवर्निंग बॉडी जहाँ से ये सारे के सारे डायरेक्शंस आ रही हैं, वो एक्चुअली में गॉड को रिप्रेजेंट करती है, गॉड की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका मानना है जब हम गॉड की ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये सरकारें, ये ऑर्गेनाइजेशन है ही क्या चीज़। तो अल्टीमेटली दैट्स देयर बिलीफ। अनफुल्ड, अब बीच में क्या हुआ कि कुछ अनफुलफिल्ड प्रेडिक्शंस भी हुई। जैसे ये कहा गया था कि एक निश्चित समय के बाद शायद वो आर्मगेडॉन होगा, बट वो नहीं हुआ, राइट। पैगंबर आएंगे नए, वो नहीं हुआ। तो ऐसे में फिर इनकी कुछ जो प्रेडिक्शंस हैं, इनके अलग नेक्स्ट लीडर्स ने कुछ प्रेडिक्शंस को चेंज भी किया। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जेहोवा विटनेस जो है ये एक सेक्ट है विद इन क्रिश्चियनिटी। बिलीव्स ऑन बाइबल आर डिफरेंट, राइट। नॉट बिलीविंग इन ट्रिनिटी, बिलीविंग इन जेहोवा, और जो होली स्पिरिट है वो एक पावर है जिसके थ्रू जो सारे क्रिएशन और एक्शंस गॉड करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिलीव्स ऑफ जेहोवा विटनेस एंड हाउ दे केम इन कंट्रडिक्शन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आई थिंक इससे आपको आइडिया मिल गया होगा। अब देखिए, ये धर्म की बात है और धर्म पर काफ़ी कुछ लिटरेचर है और काफ़ी लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। यानी कि जेहोवा विटनेस के टेक्स्ट पर ही क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग आर्म्स हैं जो इसी बात को जो मैंने डिस्कस करी उस पर अलग इंटरप्रिटेशन भी रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई जेहोवा विटनेस से हो तो आपकी भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेशन है और जिस पर ऑलरेडी हमारे पास कितने सारे जो सोर्सेज हैं वो नेट पर अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई अलग से इस पर आइडिया है, यू हैव अदर इंटरप्रिटेशन, सो यू कैन जस्ट शेयर हियर शशांक त्यागी फॉर यू। I'll be happy to get enlightened and share in the next videos.